मेरा आज का जो टॉपिक है 12th कॉमर्स का है। फाइनल अकाउंट्स के कुछ एडजस्टमेंट वगैरह रहते हैं, उसमें कुछ 27 या 28 एडजस्टमेंट है। आज हम लोग टोटल 5 एडजस्टमेंट हम लोग समझने वाले हैं। अब वो एडजस्टमेंट समझने के पहले ना हमारे दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का फॉर्मेट होना चाहिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट होना चाहिए और बैलेंस शीट का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हैं तो फिर हम लोग एडजस्टमेंट अच्छे से समझ सकते हैं। समझ के चलना कि ये आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें भी 2 साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, इसमें भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तीसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स है, इसमें भी डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड। और तीसरा आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। अगर ये 4 फॉर्मेट आपको याद है या चारों फॉर्मेट अगर आपको मालूम है तो आपको एडजस्टमेंट बराबर से समझने वाला है। 12th कॉमर्स का फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है, जिसमें आज सिर्फ हम लोग 5 एडजस्टमेंट देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। आपका जो पहला एडजस्टमेंट है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका करंट ईयर का है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है बेटा? आपका करंट ईयर का है, बट अभी तक आपने पे नहीं किया है। वो करंट ईयर का है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको दिखाना पड़ेगा। वो करंट ईयर का है। करंट ईयर का मतलब अगर आप अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक का अकाउंट्स बना रहे हो और वो इस साल का खर्चा है और वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने पे नहीं किया है बट खर्चा हो चुका है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे शो करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब सर कोई खर्चा है इसी साल का बट वो अभी तक पे नहीं हुआ है और शायद रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है, तो उसके 2 इफेक्ट क्या होंगे। अब ये जो वाला एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा और आपके खर्चे में क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा बेटा? खर्चे में ऐड। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का एक्सपेंसेस है जो कि आउटस्टैंडिंग है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो इसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, आपके खर्चे 2 ही जगह आते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कोई एक्सपेंसेस है, जरा समझ के चलते हैं, वेजेस दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा? वेजेस। अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा? आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो मेरा जो पहला इफेक्ट है वो मैं यहाँ पे करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ऐड टू वेजेस। अगर समझ के चलना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई खर्चा है, जैसे कि रेंट, अगर एडजस्टमेंट में बोला है कि आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट मैं कहां ऐड करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ऐड टू रेंट। अगर आपका एक्सपेंसेस है, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का है तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस में ऐड करूंगा। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड करूंगा। जहां जिसका जो खर्चा होगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का है या फिर प्रॉफिट अकाउंट का है, तो जहां का भी जो खर्चा रहेगा उसमें मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। फिलहाल मेरे पास जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मुझे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना है कि जिसका भी जो खर्चा रहेगा मैं एक्सपेंसेस में क्या करूंगा बेटा? ऐड करूंगा। तो फिर फर्स्ट इफेक्ट जो है ऐड टू एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में का जो पहला इफेक्ट जा रहा है ऐड टू एक्सपेंसेस। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड क्या है तो वहां पे ऐड कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड क्या है तो आपको क्या करना है बेटा? वहां पे ऐड करना है। ऐड इसलिए करना है क्योंकि वो इस साल का खर्चा है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, आपको इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको दिखाना पड़ेगा। इसका दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट, अब भाई साहब कोई भी खर्चा रहने दो, अगर आपने पे नहीं किया है तो आज नहीं तो कल
तो मैं नहीं, तुम्हारे बाप को पेमेंट करना पड़ेगा। तो दूसरा इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कहा जाएगा बेटा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। सेकंड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, पे नहीं हुआ है तो आज नहीं तो कल आपके बिजनेस को उसका पेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर 31 मार्च। इसलिए वो बिजनेस का क्या बन रहा है बेटा, लायबिलिटी बन रहा है। इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका दूसरा इफेक्ट यहां आएगा। किसी गधे ने अगर आपसे पूछ लिया कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट बताओ, तो आपको बोला है कि सर ऐड टू एक्सपेंसेस होगा, वो खर्चे में ऐड होगा, और दूसरा बैलेंस शीट के कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। दूसरा एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम। कौन सा इनकम बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम। सर आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, चलो आपका जो दूसरा एडजस्टमेंट है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। अब आपकी दो टाइप की इनकम होती है, एक डायरेक्ट इनकम होती है, दूसरा इनडायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट इनकम, अगर डायरेक्ट इनकम है तो आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, जैसे सेल्स वगैरह हो गया। अगर इनडायरेक्ट इनकम है तो वो जाएगा आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहां जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। जनरली आपके लिए जो आउटस्टैंडिंग इनकम दिया रहता है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में, वो इनडायरेक्ट इनकम का एडजस्टमेंट दिया रहता है। सर एग्जांपल बताओ, मेरी कोई इनकम है जो मैंने कमा लिए बट अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है, वो इस साल की इनकम है, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको दिखाना पड़ेगा। अगर वो इनडायरेक्ट इन नेचर की इनकम है तो मैं पहला इफेक्ट उसका दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, या जो इनकम है उस इनकम में मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। पहला इफेक्ट, तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग इनकम का जो पहला इफेक्ट है, सर इस साल की इनकम है, मैंने कमा लिया, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। पहला इफेक्ट, लॉजिक यही है, आपकी इस साल की इनकम है, आपको ये साल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, और वो इनडायरेक्ट नेचर की है, तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। दूसरा है, सर आपका पैसा है, हाँ मेरा पैसा है, आपने कमाया, हाँ मैंने कमाया, आपको मिला पैसा, नहीं मिला, बट इन फ्यूचर वो पैसा या तो मैं सोर्स से निकालूंगा या फोर्स से, उसे उसके बाप को पैसा देना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के कहां आना चाहिए, बैलेंस शीट क्या आएगा, एसेट साइड। दूसरा फिर कहां आएगा बेटा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्योंकि इन फ्यूचर वो पैसा आपको मिलने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दूसरा फिर कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। कहां जाएगा बेटा, दूसरा फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड। इतना क्लियर। तीसरा एडजस्टमेंट, तीसरा एडजस्टमेंट होता है बैड डेट्स का। तीसरा एडजस्टमेंट क्या है बेटा, बैड डेट्स। सबसे पहले ये समझते कि बैड डेट्स होता है, बैड डेट्स का है। अब बैड डेट्स होता क्या है, समझ के चलना कि मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा ये बिजनेस है, मैंने सेल किया, क्या किया बेटा, सेल। सामने वाले बंदे को उधारी में क्या किया, मैंने सेल किया ये वाले बंदे को। अब इससे मुझे पैसा लेना है, क्या लेना है, मुझे क्या लेना है, पैसा लेना है। ये कौन लगता है, मेरा डेटर्स लगता है। एक बार फोन किया, दो बार फोन किया, तीन बार फोन किया, एक साल फोन किया, 2 साल फोन किया, तीसरे साल क्या करूं मैं इसका, ये पैसा आ ही नहीं रहा मेरा, तो क्या करूं, जान से मार दूं इसको, मैं इसको जान से नहीं मार सकता, मुझे सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसके इफेक्ट दिखाने हैं। जो बंदा आपका पैसा नहीं दे रहा है, आपका लॉस हो रहा है, उसको अकाउंट्स में बोलते हैं बैड डेट्स। सर कौन सा लॉस हो रहा है, डायरेक्ट लॉस हो रहा है या इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है? अगर डायरेक्ट लॉस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, अगर इनडायरेक्ट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। जनरली इस टाइप के जो लॉसेस आपके जो सिलेबस में है उसमें इनडायरेक्ट लॉस ही दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं बेटा, इनडायरेक्ट लॉस। अगर सामने वाला बंदा मेरा पैसा नहीं दे रहा है तो ना तो मैं उसको जान से मार सकता हूं, ना मैं अपना धंधा बंद कर सकता हूं, इसलिए वो मेरा क्या है, इनडायरेक्ट लॉस है। ये चीजें बिजनेस के अंदर थोड़ी बहुत होती रहती है। तो जो मेरा पहला इफेक्ट जाएगा इनडायरेक्ट लॉस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड। कहां जाएगा बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। दूसरा सर, दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, वो बंदा पैसा नहीं दे रहा तो क्या उसकी शक्ल देखूंगा बैठ के वहां पे, पैसा नहीं दे रहा है तो उसको क्या करूंगा, बैलेंस शीट से हटाऊंगा। हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, डेटर में से क्या करूंगा, मैं लेस करूंगा। आपका जो एसेट है, डेटर आपका क्या है बेटा, एसेट है, मैं वहां से क्या कर दूंगा, सेकंड इफेक्ट में लेस कर दूंगा।
तो सेकेंड इफेक्ट आपका हो रहा है लेस फ्रॉम एसिड। फिलहाल अपना वो एसिड क्या था, डेटर था। आपकी 3 एडजस्टमेंट हो गई। अब फोर्थ वाली जो एडजस्टमेंट है उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिशिएशन। सर एडजस्टमेंट में अगर आपको डेप्रिशिएशन दिया है तो उसके 2 इफेक्ट क्या होंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सर डेप्रिशिएशन क्या है। बेटा डेप्रिशिएशन इनडायरेक्ट लॉस है बिजनेस के लिए। बिजनेस का कोई पैसा बाहर नहीं जा रहा है, बिजनेस का इसमें कोई पैसा बाहर नहीं जाता है, उसके बाद भी लॉस होता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई एसी खरीदा या मैंने कोई एसेट खरीदा, 4 साल पहले खरीदा होगा, एसी है, फर्नीचर है, XYZ जो भी एसेट है, 50,000 रुपए में खरीदा, लेकिन आज मैं उसको बेचूंगा तो क्या मुझे पूरा पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसका वैल्यू क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि आपने एसेट को यूज किया बिजनेस के अंदर, तो आपको ओरिजिनल दाम तो मिलने से नहीं रहा। वो एसेट जो है इनकम टैक्स के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से हर साल डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएशन का मतलब उसकी वैल्यू हर साल कम होती है। जब आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उस टाइम पे आपका बिजनेस का क्या होता है बेटा, लॉस होता है। अब सर वो डायरेक्ट लॉस है कि इनडायरेक्ट लॉस है? फिलहाल अपने बिजनेस के हिसाब से या किसी भी बिजनेस के हिसाब से ये जो डेप्रिशिएशन रहता है वो इनडायरेक्ट लॉस होता है। अगर इनडायरेक्ट लॉस है तो उसका पहला इफेक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कहा जाएगा बेटा पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। दूसरा, आपका एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। जब आपका एसेट का वैल्यू कम होगा तो मुझे कम करने के लिए बेटा एसेट में से क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, लेस। तो सेकंड इफेक्ट में मैं लिखूंगा लेस फ्रॉम एसेट्स।